टेक्निकल मैं जी लक्ष्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी का जो टॉपिक है मेंसुरेशन का जो फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे जो भुजाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार से कितने त्रिभुज बनते हैं। फर्स्ट है जैसे यहाँ देख सकते हैं हम त्रिभुज का वर्गीकरण। फर्स्ट तो था इसमें कोणों के आधार पर त्रिभुज जो कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज अलग अलग प्रकार से। जैसे फर्स्ट है स्केल एंड ट्रायंगल, इसमें ये क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब विषम है तो इसमें जो भुजाएं रहती है वो तीनों क्या रहेगी इसमें अलग अलग, तो ये विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, इसकी जो भुजाएं रहेगी वो क्या रहेगी इसमें अलग अलग। जैसे ए बी सी, ये भुजा अलग रहेगी, ये भुजा अलग रहेगी और ये भुजा अलग रहेगी। ट्रायंगल क्या होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल। लेकिन इसमें क्या दे रखा है विषमबाहु, मतलब यहाँ जो भुजाएं रहेगी वो तीनों में अलग अलग रहेगी। यहाँ जो कोण रहेगा वो भी क्या रहेगा इसमें अलग अलग। अब इसमें देखें तो इसका जो परिमाप और क्षेत्रफल क्या क्या होगा। परिमाप निकाले इसका तो परिमाप क्या होगा इसमें, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप बराबर हो जाएगा जैसे यहाँ भुजा लेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन तीनों का योग करेंगे तो इसमें क्या निकल जाएगा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप निकाले सेमी पेरीमीटर निकाले तो क्या हो जाएगा इसमें अर्ध परिमाप। परिमाप कितना है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या कर देंगे हम आधा, तो ये क्या निकल जाएगा अर्ध परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब इसी को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं s से। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रूट में क्या करना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से जो भुजा दे रखी है पहले ए वाली को माइनस करेंगे, फिर बी वाली को माइनस करेंगे, फिर सी वाली को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा s माइनस ए और s माइनस बी और हो जाएगा s माइनस सी। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकालेंगे वो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी। ये कैसे आया, यहाँ से a लेंगे, ये वाली भुजा b और ये वाली भुजा c, इसका परिमाप ऐसे निकलेगा। फिर अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे परिमाप का आधा कर देंगे। क्षेत्रफल या एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे इसमें रूट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इन तीनों को s में से माइनस करना है और एक बार s बाहर लेना है। तो ये तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करें विषमबाहु त्रिभुज के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें क्या होगी जो 2 भुजाएं रहेगी इसमें वो तो क्या रहेगी इसमें समान। जैसे यहाँ लेते हैं त्रिभुज के नाम देते हैं हम ए बी सी, तो यहाँ पर जो ये वाली भुजा रहेगी वही क्या रहेगी इसमें ये वाली भुजा, क्योंकि समद्विव द्विव का मतलब है यहाँ पर 2 भुजा समान रहेगी, तो एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा समान रहेगी और जो तीसरी भुजा रहेगी इसमें वो क्या रहेगी कि अलग है। तो 2 भुजा समान रहे उसमें उसको क्या बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरी भुजा अलग है। यहाँ क्या मान लेते हैं हम h, ये क्या हो गई इसकी हाइट। अब इसमें देखें हम परिमाप अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, या वृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो इसमें पहले लेते हैं परिमाप। परिमाप के लिए क्या करते हैं जो बार
जो इसके चारों तरफ जो भुजाओं का मान दे रखा होगा इनको प्लस करने पर क्या निकल जाएगा इसका परिमाप। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, ए और ए मिलकर कितने हो जाएंगे 2a, और तीसरी भुजा क्या है b। तो इसका परिमाप कैसे निकल जाएगा, जैसे a प्लस b, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस b। ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू रूट में इसका मान हो जाएगा 4a² माइनस b²। ये होता है हाइट निकालने का फॉर्मूला, किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। इसके बाद देखिए इसमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का मान क्या दे रखा है हमें, ये वाला, तो यहाँ रख सकते हैं हम ऊंचाई का मान। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल है उसका मान क्या निकल जाएगा 1/2 b क्या है यहाँ पर आधार, तो आधार का मान हमें क्या दे रखा है पहले से ही b, तो यहाँ क्या रखेंगे हम b इंटू इसका मान रखेंगे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू रूट में 4a² माइनस b²। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और साथ में क्या है b, रूट में क्या आ जाएगा 4a² माइनस b²। ये तो निकल गया इसका क्षेत्रफल, ये निकल गई इसकी ऊंचाई और ये निकल गया इसका परिमाप। अब देखिए अंतवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जब सर्कल या वृत्त अंदर के साइड बनेगा, त्रिभुज में अंदर के साइड बनेगा तो क्या कहलाएगी अंतवृत्त की त्रिज्या, और जब त्रिभुज के बाहर वृत्त बने तो वो क्या कहलाएगी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या कौन सी लेंगे हम, ये वाली, ये पूरा क्या होता है इसमें सर्कल में, ये पूरी क्या होती है व्यास, तो इसमें हमें क्या निकालना है त्रिज्या। तो अंतवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की, पहले लेते हैं हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या। इसका फॉर्मूला होता है ABC/4, और क्षेत्रफल, ये क्या होता है इसमें क्षेत्रफल, जब ABC का मान रखेंगे 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे क्षेत्रफल को, तब किसका मान निकल जाएगा बाह्य वृत्त का, और जब अंतवृत्त का निकालेंगे तो अंतवृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग देते हैं, तब किसका मान निकल जाता है अंतवृत्त की त्रिज्या का। इस प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। अब निकालेंगे हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें कैसे निकालते हैं, ये क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें क्या रखेंगे हम, दो भुजा को बराबर। तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, जब समकोण त्रिभुज हो हमारे पास तो क्या लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ हो जाएगा a, तो यहाँ आ जाएगा √a। अब यहाँ से क्षेत्रफल का मान निकालें, क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा इसमें 1/2। अब यहाँ क्या लेते हैं हम आधार, आधार कितना है इसमें a, और हाइट कितनी है इसमें a, तो यहाँ हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब यहाँ आ जाएगा a²। अगर परिमाप की बात करें तो इसमें परिमाप क्या हो जाएगा, कितने बार है a, 2 बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a, और प्लस में तीसरी भुजा कितनी है √2a। इसको कैसे लिख सकते हैं, और a बार ले सकते हैं और 2 प्लस √2। इस प्रकार से हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा 1/2 इंटू a², और जो परिमाप होता है वो कितना हो जाएगा 2a प्लस √2a। अब बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में जो कोणों का मान रहता है वो क्या रहता है तीनों का बराबर। जैसे यहाँ
यहाँ कितना रहता है इसमें 60, यहाँ भी कितना रहता है 60 और यहाँ भी कितना रहता है 60। तीनों कोणों का जो मान है उनको मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ नाम देते हैं ए बी और सी। इसकी जो भुजाएं रहती है वो तीनों क्या रहेगी समान, मतलब जो भुजाओं का मान रहेगा इसमें तीनों का समान रहेगा और यहाँ जो कोणों का मान रहता है वो भी क्या रहता है इसमें समान। अब बात करें इसके परिमाप की, क्षेत्रफल की और अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पहले लिखते हैं परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा इसमें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस ए, तो ये तीनों मिलकर कितना बना लेंगे 3a। परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग, भुजा का मान कितना है यहाँ पर a, तो तीनों का कितना हो गया 3a। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है इसमें, एरिया बराबर √3/4 और a स्क्वायर, इसमें रहता है भुजाओं का स्क्वायर, ए क्या है इसमें भुजा, तो भुजाओं का स्क्वायर। अब बात करें इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बने तो उसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और त्रिभुज के जो बाहर के साइड सर्कल बने तो उसे हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या को हम लेते हैं r से, तो इसका क्या हो जाएगा a/√3 और अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है इसमें a/2√3। अगर इन दोनों का रेशो निकालने के लिए बोले हमें तो कैसे निकालेंगे इन दोनों का रेशो, ये तो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या और ये है बाह्य वृत्त की त्रिज्या। जैसे रखते हैं हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसका मान कितना दे रखा है हमें a/√3 और इसका मान कितना है हमारे पास में a/√3। यहाँ क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट वाला है वो फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होता है और जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a/√3/2√3 इंटू में ए से ए कट जाता है और √3 से √3 कट जाता है। तो यहाँ जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 1/2, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 1/2। अगर हमें समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे तो कितना होगा हमेशा 1/2। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, S बराबर होता है a + b + c/2। यहाँ से a का मान रख लेंगे हम 7 सेंटीमीटर, b का मान रख लेंगे हम 9 सेंटीमीटर और c का मान रख लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 + 9 + 8/2। टोटल कितना हो गया ये 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 में हम किसका भाग देंगे 2 का। तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, मतलब जो अर्ध परिमाप है उसका मान कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कैसा त्रिभुज है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है इसमें a b c, यहाँ पर a b और c। अब इसमें क्या लगाएंगे हम हीरोन का सूत्र, क्योंकि इसी का जो दूसरा नाम है उसे क्या बोलते हैं हम हीरोन का सूत्र। तो यहाँ से हो जाएगा s - a s - b और s - c। अब यहाँ से
एस का मान कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे हम 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या है 12 में से कितना माइनस करना है हमें, ए का मान। ए की भुजा कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम माइनस करेंगे 7। इसके बाद में 12 में से फिर कितना माइनस करना है हमें, बी का मान। बी का मान क्या है मेरे पास 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में 12 में से जो सी का मान है, सी का मान कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे हम 8। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 12 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 5 इंटू 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 3 इंटू 12 में से 8 माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेंगे 4। अब रूट में से हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ कितना है 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 3। तो यहाँ से एक 4 यहाँ आ जाएगा और एक 3 यहाँ आ जाएगा। मतलब एक 4 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 और 4 कितना है डबल डबल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अब अंदर क्या क्या बचेगा इसमें, रूट में 5। मतलब इसका मान कितना आ गया हमारे पास 12 रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे निकालना है ऐसे क्वेश्चंस को, तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, तीनों भुजाएं जब अलग अलग दे रखी हो तब हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, हीरोन का या विषमबाहु त्रिभुज का। तो इसमें पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप में तीनों भुजाओं का जोड़ करके 2 का भाग देना है। इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह फॉर्मूला होता है, इसमें मान रखना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। ए का मान या परिमाप दे रखा है, मतलब हमें 48 मान दे रखा है, मतलब तीनों भुजाएं कितनी हो जाएगी 3a। तो यहाँ से हम रख सकते हैं परिमाप बराबर 3a। परिमाप का मान हमें कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा 48 सेंटीमीटर 3a। यहाँ से a का मान निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, जैसे 48 बट्टे में 3 बराबर में a। तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छीके 18। तो यहाँ से a का मान आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 16। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 4 बार। अब 16 चौक कितना होता है 64। तो यहाँ जाएगा 64 और रूट में कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है हमें, सबसे पहले किसका मान दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का परिमाप रखना है, यहाँ से भुजा का मान निकालना है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार क्या दे रखा है हमें, क्षेत्रफल मतलब एरिया दे रखा है। तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है, इस प्रकार से, इसमें जो तीनों भुजाएं रहती है वो क्या रहती है इसमें बराबर। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। अब इसका मान कितना दे रखा है हमें 36 √3 बराबर में यहाँ है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर भुजा। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से, जा हो जाएगा 24, 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 और 2 14 यहाँ आ जाएगा।
अब यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ से जो भुजा का मान है वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब हमें किसका मान निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इस बार हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो यहाँ से परिमाप बराबर हो जाएगा हमारे पास 3a, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तीनों का योग। तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। 3 को जो a का मान आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक समबाहु त्रिभुज में परिवर्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या है, उसका अनुपात कितना होता है, 1/2। हमें क्या पूछा है यहाँ पर, परिवर्त को पहले रखना है और अंतःवृत्त को बाद में रखना है। तो इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाना चाहिए, उल्टा, क्योंकि पहले हमें पूछा परिवर्त का मतलब बाह्य वृत्त का, और उसके बाद में पूछा है हमें अंतःवृत्त का। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:1। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ से भुजाओं को काट कर यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम, लंब। इसको नाम देते हैं हम ABC। यहाँ पर मान लेते हैं हम P1, P2 और P3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है किसी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो गया, उसके बाद में अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर, ये तीनों भुजाएं हैं, इस पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1 का मान दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, P2 का मान दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर P3 का मान दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट लिख सकते हो आप। क्या होगा यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब P1, P2 और P3 है, तब त्रिभुज की जो भुजा होगी वो क्या होगी, इसमें त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब इसमें भुजा का मान निकाल सकते हैं हम कि भुजा का मान क्या आएगा, यहाँ से 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ से भुजा बराबर, भुजा क्या हो जाएगी इसमें, A। तो यहाँ से 2/√3 P1 कितना है हमारे पास 7, P2 कितना है हमारे पास 8 और P3 कितना है हमारे पास 9। यहाँ से भुजा का मान आ गया 48/√3। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करेंगे, मतलब इन दोनों का क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 48 इंटू 48 बट्टे में √3 इंटू √3 किस में चेंज हो जाता है, 3 में। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कितना है 12 और 48, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576। अब यहाँ कितना है √3, ये किस में चेंज हो जाएगा 3 में, इंटू √3, इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192 और साथ में आ जाएगा √3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 192 और √3।
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा समान रहती है और एक भुजा अलग रहती है। तो इसका परिमाप दे रखा है हमें 91 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पहले तो हमें क्या बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजा समान रहेगी और एक भुजा अलग। अगर इसका परिमाप निकाले तो परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से दो भुजा तो दे रखी है हमें 2a और प्लस में तीसरी भुजा क्या है b। परिमाप कितना दे रखा है 91 सेंटीमीटर। 2a प्लस आगे क्या दे रखा है हमें, यदि समान भुजाओं में से एक की माप 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, एक भुजा का मान अगर इसका 28 होगा तो इसका भी मतलब क्या होगा 28। तो यहाँ पर एक भुजा का मान दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम रख सकते हैं 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर प्लस में तीसरी भुजा का मान हमें निकालना है। कौन सी भुजा है वो, असमान भुजा। असमान भुजा कौन सी है, ये वाली। तो इसका मान निकालेंगे, क्या कितना हो जाएगा 91। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16। तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, बी का, मतलब असमान भुजा का मान आ जाएगा। तो 11 में से 6 माइनस किए तो कितना बचेगा 5। या 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3। यहाँ से जो असमान भुजा है या तीसरी भुजा है उसका मान क्या निकल गया हमारे पास 35 सेंटीमीटर। क्या करना है यहाँ पर, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, जो हमें मान दे रखा है उसको रखना है और यहाँ से तीसरी भुजा का मान आ जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 36√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण के लिए ये कितने डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ से ये वाली भुजा बराबर रहती है दोनों और ये कितनी रहती है √2a। तो हमें किसका मान दे रखा है इसमें, कर्ण का। और कर्ण कौन सा रहता है इसमें, ये तिरछा वाला। तो इसमें इसके बराबर कितना दे रखा है हमें 36√2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 यहाँ आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 36 इंटू √2 अपॉन में √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास 36। अब इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा इसमें, या जो त्रिभुज का एरिया है वो कितना हो जाएगा इसमें 1/2 इंटू इसमें क्या होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ से भुजा कितनी आ गई हमारे पास 36। यहाँ करेंगे हम 36 इंटू 36 बट्टे में 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 18 बार। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 की 108। यहाँ आ जाएगा 8 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 18 या 54 और 54 में कितना प्लस करेंगे हम 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। मतलब इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 648 सेंट। तो इसमें क्या लग जाएगा स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अब नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसका आधार 36 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा बनेगा, इस प्रकार से। इसमें दो भुजाएं क्या रहेगी समान और तीसरी भुजा का मान, मतलब इसमें आधार कौन सा है ये वाला। तो इसका मान कितना दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर। यहाँ दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर और परिमाप दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर होता है 2a प्लस में b।
यहाँ से इसका मान दे रखा है 100 और इसका मान दे रखा है हमें 36। जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ -36 कर सकते हैं हम और यहाँ पर हो जाएगा 2a। जब 100 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4। यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 3 गए तो 6। इसमें किसका भाग देंगे हम, 2 का। तो यहाँ से a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 और 2। यहाँ पर भुजा का मान आ गया 32 सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो परिमाप है उसका आधा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, कैसे होगा ये, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप के लिए क्या करते हैं हम, उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ से जो अर्ध परिमाप निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है हमें परिमाप, 100 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप के लिए इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप दे रखा है तो अर्ध परिमाप के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से अर्ध परिमाप। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यहाँ क्या दे रखा है हमें, समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन जो समान भुजा है उसका अनुपात दे रखा है हमें 3a। यहाँ भी हो जाएगा 3a और जो तीसरी भुजा है उसका मान हो जाएगा हमारे पास 5a, क्योंकि इन दोनों का अनुपात दे रखा है हमें 3 और दूसरी का दे रखा है हमें 5। अब यहाँ से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है हमें, 30√11 बराबर। अब यहाँ से जो क्षेत्रफल का मान होता है समद्विबाहु त्रिभुज का वो कितना होता है हमारे पास, 1/4b। b का मान क्या रखेंगे, यहाँ से हम 5a। 5a इंटू रूट में क्या होता है, 4 इंटू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है हमारे पास, 3a। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9a स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4b और रूट में 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ से माइनस b का मान कितना है हमारे पास, 5a। यहाँ से इसका स्क्वायर करना है। अब क्या निकल जाएगा, 30√11 बराबर में 1/4 इंटू 5a। जब रूट वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ कितना हो गया 36, क्योंकि 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए, कितना आएगा 36a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25a स्क्वायर। 36 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 और यहाँ पर भी 1। तो ये तो आ जाएगा √11 और a स्क्वायर भी आएगा साथ में, तो ये कितना बन जाएगा, a बराबर 30√11 और इसके साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, 1/4 इंटू 5a। अब जो कटे है उसको काटना है और जो बचे उसको रखना है। यहाँ से √11 से √11 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार। 6 चौक 24। यहाँ से जो भुजा का मान है वो कितना आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आता है हमारे पास, 24। तो यहाँ से हम 2 बार निकाल सकते हैं और अंदर कितना बचेगा, √6। तो यहाँ आ जाएगा 2√6। भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास, 2√6। अब यहाँ से निकालना है हमें तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से तीसरी भुजा कौन सी है इसमें, ये वाली। जब 5 को भुजा से इंटू करेंगे, भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास, 2√6। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू √6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 10√6। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या करना है इसमें, सबसे पहले
किसका मान दे रखा है हमें, लंबाइयों का अनुपात दे रखा है। तो 3a इसको मानना है और 5a इसको मानना है। अब क्षेत्रफल का मान दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इसमें जो ये मान दे रखा है इसका मान रखना है, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। यहाँ से मान रखे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, भुजा। भुजा निकाल कर फिर हमें कौन सी भुजा पूछ रहा है, तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी इसमें, ये वाली। इसको जो भुजा का मान निकाल ले उससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे क्या निकल जाएगा हमारे पास आंसर 10√6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें भुजाओं का जो मान दे रखा है वो सब भी क्या है, अलग अलग। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हीरोन वाला। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, a + b + c/में 2। यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 13, b का मान हो जाएगा यहाँ से 14 और c का मान हो जाएगा यहाँ से 15। तो यहाँ रख सकते हैं हम 13 + 14 + 15 बटे में 2। इन तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा मान, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। 12 का यहाँ क्या लगाएंगे हम 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटे में 2। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया बराबर होता है रूट में s, s - a, s - b और s - c। s का मान कितना है हमारे पास 21। s में से क्या माइनस करना है, a का मान कितना है 13। ऐसे ही b का मान माइनस करेंगे तो b का मान कितना है 14। ऐसे c का मान कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से 21 - 13, 21 - 14 और 21 - 15 कितना आ जाएगा यहाँ से मान 21 इंटू 21 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 इंटू 21 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 21 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना है 21। 21 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 × 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 21 को। और 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आना चाहिए, इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम 2 × 3 और यहाँ क्या बचा हुआ है 7। अब इसमें से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कितने बार है 2 बार। तो एक हो जाएगा 3 × एक 7 ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 7 × यहाँ से 2 कितने टाइम है 1 2 3 4, 4 टाइम है तो यहाँ से 2 बार लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21, 21 दूना 42 और 42 दूना कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ से मान आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। कैसे होगा इसमें, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग दे रखा है तो यहाँ से हीरोन का सूत्र लगाएंगे जिससे क्षेत्रफल निकल जाए। उसके लिए पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप में तीनों का क्या करते हैं हम एडिशन, तीनों को जोड़ना है, फिर उसमें 2 का भाग देना है, यहाँ से अर्ध परिमाप निकल जाएगा। इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है s, s - a, s - b, s - c। इसमें मान रखना है और क्या करना है, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर। आज हमने कंप्लीट किए भुजाओं पर आधारित जो भी त्रिभुज है, जैसे हो गया विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चंस के साथ में हमने थ्योरी कंप्लीट की है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।